हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा हमने वादा किया था, हम एक स्क्रीनर साथ में बनाएंगे। तो आज मैं आ गया हूँ आपके साथ एक स्क्रीनर जो हम अभी मिलकर बनाने वाले हैं चार्टिंग्स पे। और बेसिकली मैं मोटा मोटा बता दूं कि हम कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बनाएंगे, जिसमें हमने कंसिडर किया है RSI, वॉल्यूम, MACD, मूविंग एवरेजेस, और इसमें 3 मूविंग एवरेजेस हम यूज करेंगे और उसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे। एंड हम पाएंगे कि उसमें हमारी क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। जो मैंने टेस्टिंग करी है उसमें तकरीबन आपको 5 से 10 दिनों के अंदर आप ऑलमोस्ट 10 to 15% तक निकाल सकते हैं। बिना देरी किए हुए आइए सीधा चलते हैं हम चार्टिंग्स पे। ओके, तो हम आ गए हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले हम रिसर्च करेंगे चार्टिंग्स। और ये जो सबसे पहले वाले लिंक है, हम यहाँ पे जाएंगे। एंड जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, स्क्रीनर्स का ऑप्शन यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आप बिल्कुल उसके नीचे आप देखेंगे क्रिएट स्क्रीन। तो हम यहाँ पे एक अपना कैन बनाएंगे। एंड जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले फिल्ट्रेशन जो हम करेंगे वो हम इंडिसेस पे स्कैन करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, निफ्टी 500 से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम इनके अलग अलग कंपोनेंट्स पे जाके देखेंगे कि हमें कितने स्टॉक्स निकल के आते हैं। हमारी सबसे पहली फिल्ट्रेशन हम निफ्टी 500 यहाँ पे रखते हैं। एंड ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ से आप जो भी पैरामीटर लगाना चाहते हैं, और अगर टेक्निकली जितने भी साउंड है उनको हम एक एक करके यहाँ पे ऐड करेंगे और देखते हैं हाउ वी गो। सबसे पहले हम RSI को कंसिडर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही प्लस पे जाके RSI को मैं टाइप करूंगा, मेरे को ये ऑप्शन दिख जाएगा और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और चूंकि हम अगर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आपको ये पता होगा कि हमें एटलीस्ट मिनिमम हम उसको डेली पे देखेंगे। हमने यहाँ पे RSI 14 ले लिया है, विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर, और इसको हम चेंज कर लेंगे 50 पे। हमने सबसे पहले कंडीशन ये लगाया है कि उन निफ्टी के 500 स्टॉक्स को फिल्टर करो जिसकी RSI 50 से ऊपर या बराबर हो। और अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे लिस्ट पे कुछ भी नहीं है। मैं अगर इस पे एक रन करता हूँ स्कैन, तो इसने ऑलमोस्ट मेरे को 231 स्टॉक्स को निकाले हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप रिफाइन करते जाएंगे और देखते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर सारे मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं। ओके, मूविंग एवरेजेस हम यहाँ पे लगाएंगे। इफ वन डे क्लोज इज ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। एंड यहाँ पे हम इसको 21 लेके चलेंगे। अब अगर आप चाहे तो मैंने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये तीन को मैं कंसिडर करता हूँ अपने स्क्रीनर में। दूसरा तरीका है कि आप या तो इसको दोबारा से लिख ले, या अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे जो कि है कॉपी, आप या तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका उससे सिंपल है कि आप इसको डुप्लीकेट कर लो। इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेजेस के जगह पे जाके इसको हम वेटेड मूविंग एवरेज करेंगे। अगर आपको एक्सपोनेंशियल पे अगर आपको पसंद है ट्रेड करना, आप एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज लेता हूँ और इसको मैं दोबारा एक बार और रेप्लिकेट करूंगा और इस वेटेड मूविंग एवरेज को मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे भी कर दूंगा, ताकि मेरा वॉल्यूम भी कंसिडरेशन में आ जाए। और मैं इसको भी 21 ही रखूंगा। और मैं सेम टी पे अगर ये हो रहा है ये सारी चीजें, तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल होएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक दिन पहले अगर इसने क्रॉस कर दिया है पर्टिकुलर सिंपल मूविंग एवरेज को, तो वो और ज्यादा बेटर कंफर्मेशन है मेरे लिए, राइट। तो मैं इसको नॉर्मली एक दिन पहले का कर लेता हूँ। ओके, अब अगर हम रन करके देखें, जो मेरी सिर्फ RSI पे 231 निकल के आए थे स्टॉक्स। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ मेरे पास कितने स्टॉक्स आए हैं। और ये देखिए, ये कुछ और स्टॉक्स मेरे फिल्टर आउट हो गए। तो हमने इन पे 2 पैरामीटर लगा दिए। वो सारे स्टॉक्स जो RSI 50 के ऊपर या बराबर है, और वो सारे स्टॉक्स जो मेरे सिंपल मूविंग एवरेज एक दिन पहले जिन्होंने क्रॉस किया है उनसे ग्रेटर है। मेरा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज भी उनसे ग्रेटर है और वेटेड मूविंग एवरेज भी उनसे ग्रेटर है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पैरामीटर के ऊपर। यहाँ पे आप सिंपली टाइप कीजिए MACD। माई MACD लाइन शुड बी ग्रेटर देन MACD। दोबारा से मेरी MACD लाइन MACD सिग्नल के ऊपर होनी चाहिए, और ये हम डिफॉल्ट ही रखेंगे 26, 12 और 19 पीरियड का। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब मैं एक बार इसको अगर दोबारा स्कैन करता हूँ, जो मेरी लास्ट स्टॉक्स थी 195, मैं देखता हूँ किन किन में अब ये जो मेरे 195 स्टॉक्स है, इनमें से कौन से ऐसे भी स्टॉक्स है जिन्होंने MACD पे भी मुझे पॉजिटिव सिग्नल दिया है। और हम एक बार जाके देखते हैं। वाओ, ये मेरे नंबर और ज्यादा फिल्टर होके आ गए और ज्यादा रिफाइंड हो गए, राइट। और अगर आप मार्केट में हैं तो आपको हमेशा पता होगा कि हम वॉल्यूम को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, राइट। तो हमें ये देखना है, अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक करके देखूं तो आप देखोगे कि इस पे सिर्फ 7000 पे वॉल्यूम है, 18000 वॉल्यूम है, जो मेरे किसी काम का नहीं है, राइट। तो मुझे कोशिश ये करना है कि मैं इन सारे स्टॉक्स को पिक करूं जिसमें बहुत हाई वॉल्यूम्स के ऊपर काम हो रहा है। सो माई वॉल्यूम इज ग्रेटर देन नंबर, और यहाँ मैं कोई भी स्टॉक ऐसे जिसपे मिनिमम 5 लाख से ऊपर का कारोबार हो रहा है या वॉल्यूम है, मैं सिर्फ उनको ही कंसिडर करूंगा, राइट।
अब मैं इसको दोबारा एक बार रन स्कैन कर लेता हूँ, तो अगर आप देखोगे मेरी मिनिमम जो वॉल्यूम आएगी वो 5,38,000 है जो नेस्ले इंडिया आ रही है, राइट। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो क्रॉनिकली ये सब नंबर वाइज ऊपर जा रहे हैं, और मेरे स्टॉक्स भी अगर हम देखेंगे ये सिर्फ 87 आ गई हैं। चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं आपको एक शेयर कोशिश करता हूँ ओपन करके दिखाऊं, और ये हमारी फेवरेट ट्रेडिंग जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं TTML सर्च करता हूँ, ये चार्ट पे कैसा दिख रहा है। ओके, सो जैसा कि हम देख रहे हैं TTML ने बहुत ही खूबसूरत सा एक एटलीस्ट ऑन ए डेली, इसको मैं कंफर्मेशन ले लूंगा अपने वीकली पे ये कैसा दिख रहा है, और ये काफी खूबसूरत जगह पे प्लेस्ड है। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम इतने केपेबल हो जाएं कि हम अपने ही स्टॉक खुद फिल्टर करें, उनको चार्ट्स पे लगा के देखें, एंड देन वी शुड टेक आवर डिसीजन फॉर मेकिंग ए पोजीशन इन द स्टॉक। एक चीज मैं आपको इस पे और लगा के दिखाऊंगा जो मैं नॉर्मली अपने हर एक स्क्रीनर पे यूज करता हूँ। So my this high is less than or equal to, यहाँ पे हम हाई सिलेक्ट कर लेंगे। So और इसको मैं जाके कन्वर्ट करूंगा, मेरे को सिर्फ वही स्टॉक निकाल के दो जो एटलीस्ट अपने पिछले 2 मंथ के हाई के नीचे हो। अभी हमारे पास फिल्ट्रेशन में 87 है, और मैं इसको दोबारा एक बार रन करता हूँ, और आप देखोगे ये सिर्फ 13 रह गया है मेरे पास। आप इनको जाके एक एक स्टॉक चेक करो, और आप देखो कौन सा जो स्टॉक है वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन लग रहा है। आपकी कन्विक्शन किस पे आ रही है, बिकॉज आपकी कन्विक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्कैन को बनाने के बाद हम इस वाले टैब पे जाएंगे और इसे सेव कर लेंगे। जब आप सेव करोगे और अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन के लिए ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा। आप अपनी कोई भी एक ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज करते हैं, आप यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, मैं इसको सो वंस वी आर डन विद दिस, मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको सेव कर दूंगा। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज प्लस MACD, HSB नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं, RSI बुलिश स्कैन, बुलिश स्कैन, एंड हम इसको सबमिट कर देंगे। एंड जब आप जाके इसको डैशबोर्ड में देखोगे तो, और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम अगर आप इसको रन करोगे तो आपके ये 8-9 जो भी उस पैरामीटर्स को मीट कर रहे होंगे उस टाइम मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे, राइट। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि मुझे इनमें कुछ चीजें चेंज करनी है या इसमें मैं कुछ चीजें निकालना चाहता हूं, तो जैसे मैंने बताया था, आप एडिट पे क्लिक करो और फिर आप जाके इनमें जो भी चीजें निकालनी है या रखनी है वो चीजें निकाल के आप देख सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें एक ऑन और ऑफ बटन भी है जो कि काफी अच्छा फीचर है। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इन पर्टिकुलर इस सारे कंडीशन को मीट करके हमारे पास सिर्फ 8 शेयर्स आए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल अभी इस पैरामीटर को नहीं चाहता हूं, तो आप इसको यहां से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, डिसेबल फिल्टर, एंड फिर मैं अगर इसको रन कर रहा हूं तो मेरे स्टॉक्स के काउंट जो है वो थोड़े से बढ़ के आ गए हैं। और फिर मैं इस पे दोबारा से फिल्टर लगाऊंगा विद वॉल्यूम या एक सॉर्ट करूंगा, और फिर मैं इनमें जाकर देखूंगा कि कौन से स्टॉक्स मेरे काम के हैं या कौन से मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, राइट। होप ये आपको क्लियर है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है प्लीज आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लियर बता दूं। नाउ पुटिंग दिस कंडीशन में एक बार दोबारा रन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बैक टेस्टिंग भी आपको दिखानी है, इसकी जेन्युइनिटी कितनी है। और मैं बहुत पीछे जाके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोई भी स्टॉक निकल के दिखा, तो मैं बहुत रिसेंट पीरियड में जाके 8 जुलाई को इस पर्टिकुलर स्क्रीनर ने ये कुछ स्टॉक्स हमें दिए थे, और मैं इनकी बैक टेस्टिंग हम जाके अपन साथ में करेंगे और देखते हैं इनके रिटर्न या फिर पोटेंशियल कैसे है। सो मेरी पहली स्टॉक है टाटा मोटर DBR एंड MRP, एंड लेट्स ऐड आवर फर्स्ट स्टॉक। मैं 2-3 और ऐड कर लेता हूँ, गोदरेज इंडस्ट्रीज, MFSL। ओके, सो एटलीस्ट हम इन 4 से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला जो स्टॉक निकल के आया था बैक टेस्टिंग में, विच इज टाटा मोटर DBR, और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसने 8 जुलाई को इसने प्रॉम्प्ट करा था कि मैं निकलने के लिए रेडी हूँ, और अगर मैं देखूँ 8 जुलाई को 674 to 702, और मैं ये प्रीवियस लो को अगर मैं इसको मान लूँ, सो यहाँ पे हमें 1.56 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है, which is not bad. Just in 5-6 days, if you are able to catch this movement and that to in stock, moving to the next stock, MRPL की similarly हम देखेंगे 8 को हमारे पास ये पोजीशन थी, and from 8 आप देखो क्या शानदार मूवमेंट निकाल के दिया है इस पर्टिकुलर स्क्रीनर ने आपको। मैं प्रीवियस स्विंग लो अगर देखता हूँ तो ऑलमोस्ट आपको 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड निकाल के दे रहा है ये शेयर। सिमिलरली इफ आई गो एंड चेक गोदरेज, और इस पे भी अगर मैं एक लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे भी आपको 1:2 का ऑलमोस्ट रिटर्न निकाल के दे रहा है। सो आपको कोई एक स्ट्रैटेजी
बनानी पड़ेगी अपने लिए। हम अपनी जो अगली स्क्रीनर बनाएंगे या जो अपनी सारी सीरीज अपनी आगे की लेके आने वाले हैं, उनमें हम आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी बताएंगे कि प्राइस क्या मूव करता है और ये पर्टिकुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या बताती है। इस पर्टिकुलर अगर मैं स्टॉक को करूं तो यहाँ पे 1:3.9 का रिटर्न हमें निकाल के दिया। तो अगर मेरी एंट्री 992 पे बनाई होती तो उसके 4 से 5 दिन के अंदर मैं 1043 पे पहुंच रहा हूँ, विच इज रियली नॉट बैड। सो एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए और देखिए। और ये मैंने रैंडमली कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर दिया, आपके पास एक पूरी रेंज पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे वापस जाऊं और मैं इसको थोड़ा नीचे करूं तो आप अगर देखोगे लास्ट नवंबर से लेके अब तक का डेटा पड़ा है। आप रैंडमली कोई भी डेट पे जाइए और देखिए ये स्क्रीन कैसा काम कर। जो इसकी बेस्ट एक और बात है, अगर आप इसकी पेड सर्विसेज लेते हैं, इफ यू क्रिएट ए अलर्ट, तो आपको ये मोबाइल या ईमेल पे आपको ये रिस्पेक्टिव अलर्ट्स भी देगा। आप वो स्टॉक पर्टिकुलर लगा के देखो, आपको बहुत ज्यादा उस पर कन्विक्शन है, यू गो एंड मेक द पोजीशन। आपको दूसरी एक और बात अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे सेक्टर चूज करना चाहते हो, आप कहोगे नहीं मैं निफ्टी 500 में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फ्यूचर्स पे ट्रेड करता हूँ। वेल, आप फ्यूचर पे जाके इसको दोबारा इसको फिल्टर करो और स्कैन करो। आपके पास पर्टिकुलर 19th का ये डेटा कंसिडर कर रहा है, बिकॉज 19th जुलाई वॉज फ्राइडे के दिन इसने मुझे 3 स्टॉक्स निकाल के दिए थे और मैं इनको चार्ट्स पे लगाऊंगा। एंड मैं इसको अगर चार्ट पे देखने की कोशिश करूं तो ये एक रेंज में फंसा है। मैं अगर इसको वीकली में देख, मुझे कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। और ये सिर्फ एक स्क्रीनर है, ये आपको सिर्फ एक आइडिया देगा कि स्टॉक कहाँ पे खड़ा है और इसके आगे जाने की पोटेंशियल क्या है, और इसके हिसाब से आप इस पे पोजीशन बनाओ। इफ यू सी ऑन ए मंथली कैंडल, इसे थोड़ा स्क्वीज करते हैं। ओके, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। अगर कोई भी स्टॉक पर्टिकुलरली मोमेंटम में है तो थोड़ा रिस्की रहता है इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे हम 2-3 चीजें देख सकते हैं। हम पिवट पे देख सकते हैं कि उसके सपोर्ट लेवल्स और वो क्या है, एंड देन आप पोजीशन बनाएं। लेकिन अगर आप डेली पे हैं, पोजिशनल ट्रेड है और आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो मेक श्योर आप कुछ मूविंग एवरेजेस जो कि 100 and 200 है, जो मेरे यहाँ पे चार्ट पे भी लगा हुआ है, इसके सपोर्ट से अगर कुछ निकल रहा है चीजें और ये 20, 100 और 200 दोनों बिल्कुल पास है, उसके ऊपर भी हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है, स्क्रीनर है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये तीनों बिल्कुल पास में है और वहां से कोई प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो आप पोजीशन बनाएं। लेकिन यहाँ से चूंकि इसकी डिस्टेंसेस अगर आप देखोगे तो बहुत दूर हो गया और ये एक रेंज में फंस गया ऑन ए मंथली कैंडल, तो यहाँ पे इस जगह पे पोजीशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। कंसिडरिंग बजट ऑल्सो थोड़े से मार्केट साइडवेज में है बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन मार्केट कहाँ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, आप इस स्क्रीनर को टेस्ट करो। मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देखो, अगर आपको समझ में आता है आप इसको अपने डैशबोर्ड में सेव कर लो एंड गो यूज इट, इसको एमेंड करो। या फिर इसके अलावा आपके पास कुछ एक अच्छा सा स्क्रीनर है, आप बताओ, और एज ए कम्युनिटी हम ग्रो करें और एक दूसरे को हेल्प करें, जस्ट मेक मनी इन द मार्केट, राइट। थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्क्रीनर्स के साथ जो कि और भी दमदार हैं। धन्यवाद।